आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश रेनबो बुक का चैप्टर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथिन। तो गार्बेज होता है कूड़ा करकट, और ये जो चैप्टर है उसने एक मैसेज दिया है दैट वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, और उसके बिहाफ पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए इसमें एक मैसेज दिया गया है। तो लेट्स रीड। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। तो हीप होता है ढेर, और गार्बेज यानी कूड़े करकट। तो एक लड़की थी जो कूड़े करकट के ढेर से बातें कर रही थी। गर्ल, लड़की कहती है, हु आर यू? यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। तो वो गार्बेज से पूछती है कि तुम कौन हो? तुम्हारे से तो बहुत बुरी बदबू आ रही है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। तो मिस्टर गार्बेज, ये जो पिक में देखिए ग्रीन कलर के मिस्टर गार्बेज दिख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, फाउंड यानी पाया जाता हूँ, और एवरीवेयर यानी हर जगह। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, वट आर यू मेड ऑफ? तो लड़की ने पूछा कि आप इतने अगली यानी बदसूरत दिखते हो। वट आर यू मेड ऑफ? तो आप किस चीज़ के बने हो? मिस्टर गार्बेज, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज़, यूटेंसिल, पेपर एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। तो मिस्टर गार्बेज ने जवाब दिया कि मैं जो हूँ सब्जियों के छिलके, वेजिटेबल पील्स होते हैं, जो हम सब्जियां छीलते हैं तो उसके जो छिलके निकलते हैं, तो मैं सब्जियों के छिलके से, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, पुराने और टॉर्न यानी फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उससे, शूज़ यानी जूते से, यूटेंसिल यानी बर्तन, पेपर्स होते हैं किसी भी तरीके के कागज़, एंड एनीथिंग यूजलेस, और जो कुछ भी आपके लिए व्यर्थ हो, दैट यू थ्रो अवे, जो आप फेंक देते हो, मैं उससे बना हूँ। गर्ल, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? तो लड़की ने मिस्टर गार्बेज से पूछा कि आप रहते कहाँ हैं? मिस्टर गार्बेज, डस्टबिन इज़ माई होम, यू कैन ऑल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि मेरा घर तो डस्टबिन है, और आप मुझे पिट यानी किसी गड्ढे में डालकर उसको ढक के रख सकते हो। देन वाई आर यू हेयर? तो गर्ल पूछती है कि फिर आप यहाँ क्यों हैं? मिस्टर गार्बेज, आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि मैं हूँ क्योंकि लोग जो हैं वो जहाँ चाहते हैं वो वहाँ मुझे फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम। अगर वो चाहें तो वो मुझे एक गड्ढे में डाल सकते हैं और ढक के रख सकते हैं, तो मैं उनके लिए यूज़फुल यानी लाभदायक साबित हो सकता हूँ। गर्ल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो लड़की ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स विथ सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि वहाँ जो हूँ मैं मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता हूँ और मैन्योर यानी खाद में बदल जाता हूँ, जो कि अच्छी फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। गर्ल, दैट्स गुड, बट हु इज़ दैट? तो लड़की ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो है कौन? मिस्टर गार्बेज, शी इज़ मिसेस पॉलीथीन। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि वो तो मिसेस पॉलीथीन है, श्रीमती पॉलीथीन। गर्ल कहती है, मिसेस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रिटी, वो तो बहुत सुंदर दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूजफुल, बट डू यू नो एनिमल डाई इफ़ दे सॉलो इट। तो यहाँ पर मिस्टर गार्बेज बताते हैं कि प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट का मतलब कोई भी शक नहीं है कि वो खूबसूरत हैं और लाभदायक भी हैं। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ़ दे सॉलो इट, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी जानवर
इनको निगल जाए, सॉलो करना यानी निगल जाना, निगल जाएगा तो वो मर जाएगा। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन। तो मिसेस पॉलीथिन जो हैं वो काफ़ी खतरनाक दुश्मन है किसी भी मनुष्य के लिए। गर्ल, इन वॉट वे? तो लड़की ने पूछा, किस प्रकार से? मिस्टर गार्बेज, बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। तो मिस्टर गार्बेज ने बताया क्योंकि वो जो हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। एज आई टोल्ड यू, आई कैन मिक्स विथ सॉइल बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल। तो जैसा कि मिस्टर गार्बेज ने अभी पिछले पेज पे बताया कि वो जो हैं वो मिट्टी के साथ मिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है वो कभी भी मिट्टी के साथ मिक्स नहीं हो पाती, नहीं मिल पाती। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बल्कि वो मिट्टी में काफ़ी लंबे समय तक एज इट इज़, जैसी कि वो होती है वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। गर्ल कहती है, फॉर हाउ लॉन्ग? तो लड़की पूछती है, कितने समय तक? मिस्टर गार्बेज कहते हैं, ऑलमोस्ट फॉर एवर। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं कि लगभग हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो चेंज नहीं होती है। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। तो वो कहती है कि मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज़ सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज़, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, बैग्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसे टॉयज़ यानी खिलौने, कंटेनर जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, छोटे बड़े कंटेनर्स होते हैं, कंप्यूटर, क्लोथ्स यानी कपड़े, बैग्स। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, यू आर राइट, पीपल यूज़ इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। मिस्टर गार्बेज उस लड़की से कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि जो लोग हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक जो है वो किसी भी तरह से किसी भी आकार में मोल्ड हो जाती है, यानी अपनी आकार को बदल लेती है। जैसे भी आप उसे बदल दो वैसे भी वो बन जाती है। बट इट डज़ नॉट ब्रेक ईजली, लेकिन ये जो है आसानी से नहीं टूटती। बट रिमेंबर, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये जो है हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गर्ल, ओके, आई विल रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। तो लड़की ने ये बात सुन के कहा, ठीक है, मैं इस बात को रिमेंबर यानी याद रखूँगी और अपने परिवार को, नेबर्स यानी अपने पड़ोसियों को भी इस प्लास्टिक को उपयोग में लाने से रोकूंगी। मिस्टर गार्बेज, गुड, देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। तो मिस्टर गार्बेज कहते हैं, बहुत अच्छा, फिर तो हमारी पृथ्वी जो है वो साफ और हेल्दी यानी स्वस्थ जगह बन जाएगी लिव इन, रहने के लिए। अगर हम पेपर बैग्स या क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करें तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, तो हमें पॉलीथीन का, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला दिया है गार्बेज। गार्बेज होता है कूड़ा करकट। फॉल सिक यानी बीमार पड़ना, कोई बीमार पड़ जाता है तो कहते हैं फॉल सिक। पिट होता है गड्ढा। डेंजरस यानी खतरनाक। यूटेंसिल होता है बर्तन। टॉर्न क्लॉथ्स यानी फटे कपड़े। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। और मैन्योर होता है खाद। तो ये हो गया वर्ड मीनिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।